Welcome back student, this is video number 6 and in this video I'll teach you about business risk। कई बार हमने सुना होगा कि बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई संभावना नहीं है कि मतलब नहीं समझ में आ रहा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। अब क्वेश्चन यही है कि बिजनेस रिस्क है क्या स्टूडेंट्स। इट रेफर्स टू द इनएडिक्वेट पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। कहने का मतलब है बिजनेस में जितना हम चाहते हैं उतना प्रॉफिट ना होना और कई बार लॉस हो जाना भी अनसर्टेनिटीज के कारण, उसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आगे बता रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क क्यों होता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, बिकॉज बिजनेस इज टू बी डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। दैट्स व्हाई रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दोज अनसर्टेनिटीज विच वी हैव टू फेस। क्योंकि बिजनेस हम करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अनसर्टेन है तो भी बिजनेस भी अनसर्टेन हो गया, तो रिस्क तो सामना करना ही पड़ेगा। अगला है रिस्क इज अनअवॉइडेबल। वी कांट अवॉइड द रिस्क, वी कैन मिनिमाइज विद आवर इंटेलिजेंस। हम अपनी इंटेलिजेंस से रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होती हैं, वो मतलब अपने हिसाब से घटनी है, लेकिन अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो उसको फेस करने के लिए, कॉप अप करने के लिए हमारी हिम्मत होगी। तो इन दिस वे वी कैन से दैट रिस्क इज अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ रिस्क वेराइज विद द साइज ऑफ द बिजनेस। कितना रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। इफ योर साइज इज बिग देन यू हैव टू फेस मोर रिस्क एंड इफ योर साइज इज लेस देन यू हैव टू फेस लेस रिस्क इन द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस वन। कहने का मतलब है कि जितना बड़ा आपका बिजनेस का साइज है उतना ज़्यादा रिस्क मतलब फेस करने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी या आने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी इन द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस अगर छोटा है। अगला है प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। स्टूडेंट्स क्यों लोग रिस्क लेना चाहते हैं, क्यों मतलब स्मूथ काम नहीं करना चाहते हैं? बिकॉज जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं रिस्क के बदले में प्रॉफिट मिलता है। जिस बिजनेस में जितनी ज़्यादा रिस्क की संभावनाएं होती हैं उसमें उतना ही प्रॉफिट की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। आई एम यूजुअली गिवन एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर एन इनोवेटर एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क। पूरे तरीके से उसके लिए इनोवेटर वर्ड बहुत सही है, बिकॉज ही इज डूइंग हिज बिजनेस फॉर फ्यूचर। इफ यू वी आर टेक एन एग्जांपल ऑफ टेस्ला मोटर्स और वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पेस एक्स। पूरे तरीके से फ्यूचर के बारे में सोचता है, इतना रिस्क लिया है बंदे ने कि मतलब उसने एक ऐसा मतलब रॉकेट बनाने की कोशिश की है जो रीयूजेबल है, जो आज तक पहले कभी ऐसा नहीं था। क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि रिस्की काम, जितने रिस्क से भरे काम करेगा उतना ही ज़्यादा, जितने इनोवेटिव काम करेगा उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट की संभावनाएं भी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला है रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। रिस्क डिपेंड करता है आपके बिजनेस का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर योर बिजनेस इज ऑफ पेरिशेबल गुड्स, तो आपको छोटे मोटे गुड्स हैं, पेरिशेबल हैं या छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे मतलब शुगर है, चाय है, इस तरह की चीज़ें बेच रहे हो, देन यू डोंट हैव टू फेस सो मच रिस्क। On the other hand, if you are doing the business of the fashion, clothes, etc., then you have to face high risk. Okay, students, आगे है causes of business risk। क्या reason है business में risk होते हैं? There are various reasons. I have written on the board also. First one is natural causes. There may be the natural things which happens, which may create the risk for the business। कुछ natural चीज़ें होती हैं जो अपने आप घटित हो जाती हैं और उसकी वजह से business के लिए risk का सामना करना पड़ जाता है। पहला है seasonal change। There may be the seasonal change, for example drought, flood, etc. उसकी वजह से आपके बिजनेस को काफ़ी हानि हो सकती है। दूसरा है जोग्राफिकल चेंजेस। जोग्राफिकल चेंजेस का मतलब होता है कि मतलब अर्थ के इनसाइड कोई भी अगर चेंज हो रहा है, अर्थक्वेक आ जाना, ये सारी चीज़ें होना, उसकी वजह से भी आपको नुकसान हो सकता है। अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ जो भी हैं, लाइटनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है देन इट कम्स अंडर अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। अगला है ह्यूमन कोजेज। ह्यूमन आर ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि सारा काम तो लोग करेंगे ना, और वो भी बिजनेस रिस्क को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। देर आर मैनी एम्प्लॉयज वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ दे आर डिसऑनेस्ट देन व्हाट हैपन, इट बिकम रिस्क फॉर द बिजनेस। अगर वो डिसऑनेस्ट है, चोरी कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये बिजनेस के लिए हानि हो जाती है। अगला है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। कई बार आपके बिजनेस के साथ डील करने वाले कस्टमर अगर डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, दे आर डूइंग द थैट जस्ट लाइक एक्टिविटीज, देन वो भी आपके बिजनेस के लिए रिस्क बन जाता है। अगला है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। सम
टाइम्स क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं बोनस और इन सारी चीज़ों की, एंड इफ द कंपनी इज नॉट डिक्लेयरिंग द बोनस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट गिविंग देम सैलरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देन दे डू स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, एंड इट ऑल्सो बिकम ह्यूमन कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. अगला है वर्किंग केयरलेसली. सम पीपल आर वर्किंग केयरलेसली. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन इज वर्किंग एंड देन केयरलेसली ही इज smoking, and then after smoking he put the BDs or cigarettes in the working area, and it can cause a heavy loss due to fire. कहने का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर केयरलेसली वर्क कर रहा है, काम करते करते बीड़ी के सुट्टे लगा रहा है और कभी सिगरेट कर रहा है, वो कहीं पे भी डाल रहा है, फायर हो रही है, तो उसकी वजह से जो नुकसान है वो क्या है, वो ह्यूमन कॉज है बिजनेस रिस्क का. अगला है स्टूडेंट इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज क्या है? There are various economic causes also. Economic causes can also take place in the business due to change in demand and all these things. I have written on the board also. इसमें क्या है, इकोनॉमिकली कोई चेंज आ जाने की वजह से जो रिस्क सामना करना पड़ता है. पहला है चेंज इन फैशन. फॉर एग्जांपल, यू आर सेलिंग द fashionable clothes, and then at a time fashion change, then whatever you have done, whatever manufacturing whatever you have done the production ऑल बिकम वेस्टेज. अगर आपने फैशनेबल क्लोथ्स पे आप बिजनेस कर रहे हो और टाइम टू टाइम आपने चेंज नहीं किया, कोई फैशन में चेंज आ गया, आपका लॉस बन जाता है, वो बिजनेस रिस्क हो जाता है. अगला है चेंज इन प्राइसेस. समटाइम प्राइसेस फ्लक्चुएट, और जब प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको नुकसान हो जाता है. अगला है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गलती नहीं की है, आप बहुत अच्छे से सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, यानी कॉम्पिटिटर ने, वो आपके लिए बिजनेस रिस्क बन जाता है, बिकॉज सारे आपके कस्टमर सारे कॉम्पिटिटर की तरफ भाग जाएंगे. अगला है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कंज्यूमर. समटाइम्स सम बिजनेस गिव extra facilities to the customers, and if you are not giving that much facilities, then it become the risk for your business. तो उनको extra facilities देकर भी कई बार business में risk हो जाता है, because it will make your price high, and then you can get out from the market due to not because your price is not the competitive, you're not matching with the competitive one. तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको फैसिलिटीज़ कस्टमर को देनी है, नहीं तो कॉम्पिटिटर देगा, और अगर कॉम्पिटिटर ने दी, उसके चक्कर में उससे और अच्छा करने के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी, तो आपके प्राइस बढ़ जाएंगे. प्राइस बढ़ गए तो फिर आपके कॉम्पिटिटिव वाले के प्राइस कम है, तो लोग उसकी तरफ जाएंगे. तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज. उसके अलावा भी अदर कॉजेज, देयर मे बी अदर कॉजेज ऑल्सो विच कैन क्रिएट बिजनेस रिस्क. फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल कॉजेज. कुछ नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई नेचुरली कोई मशीन में गड़बड़ आ जाती है, तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, अचानक से कोई चीज़ खराब हो रही है, पेरिशेबल गुड अचानक किसी एक रीज़न की वजह से खराब हो गए, तो वो नेचुरल कॉजेज आपके बिजनेस को बिजनेस के लिए रिस्क हो सकते हैं. टेक्निकल कॉज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन में कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, या फिर हो सकता है कि काफ़ी कुछ खराब हो जाए चीज़ें, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है आपके बिजनेस रिस्क का. Other is mechanical cause. For example, while the manufacturing of your machine, which is used in the production, there is a mechanical mistake in that particular machine, that then also that can become a risk for your business. For example, अगर कोई मशीन आपने बनाते टाइम जो मशीन में कोई मैकेनिकल गड़बड़ हो गई है और उससे आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब भी आपको नुकसान हो सकता है. अगला है मैनेजरियल कॉजेज. The whole work in the business is depend upon the management, and if the managerial work is not done properly, then also it become the business risk. Students, इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे.